अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहजेब अली ज़ेब और जैसा कि आप सबको पता है कि ये है सीजी ओपिनियंस। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ और एक ऐसा ट्यूटोरियल जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख पाते हैं और सीखने के बाद आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर अर्निंग को जहन में रख के मत सीखा करें। अब दोनों पहलुओं को, दोनों कंडीशंस को अपने जहन के अंदर रखा करें। पहली कंडीशन कि आपने कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, और दूसरी कंडीशन अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए आपने रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं। और वो रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं कम मेहनत के साथ, कम सरमाए के साथ, ठीक है। और वो कैसे हो पाएगा? वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करते। तो कोई एक स्किल सीखें, उसे पॉलिश करें और मार्केट के अंदर उतर जाएं। फ्रीलांसर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन अच्छे फ्रीलांसर्स की कमी ज़रूर है। तो आपने फैसला करना है कि आपने एक फ्रीलांसर बनना है या फिर आपने एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है। एक फ्रीलांसर और एक अच्छा फ्रीलांसर और एक बुरा फ्रीलांसर होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो चीज़ों को, स्किल्स को अच्छे से सीखें, उसके बाद मार्केट के अंदर उतरें, क्लाइंट के साथ हम्बल रहें, ठीक है। क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा आजिज़ रहें और उसको मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई करके भेजें ताकि आपको वो पसंद करे, आपकी स्किल को पसंद करके दोबारा चल के आपके पास आए, 3-4 बंदों को मज़ीद को भी आपके पास भेजे और आपके कंट्री का नाम जो है वो भी रोशन हो। क्योंकि फाइवर के ऊपर या फिर अपवर्क के ऊपर जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो आपके अकाउंट के साथ, आपके नेम के साथ वहाँ पर लिखा होता है आपका कंट्री नेम भी। तो अगर आपका नेम पाकिस्तान शो हो रहा होगा या इंडिया शो हो रहा होगा या बांग्लादेश शो हो रहा होगा, जो भी आपका कंट्री है, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपने अपने कंट्री को, अपने मुल्क को, अपने वतन को आपने जो है अपने उसका नाम जो है वो रोशन करना है, ठीक है। वो किस तरह से कर सकते हैं? वो बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। स्पेशली मेरे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों से, कि काइंडली अपने आप को फ्रंट लाइन के ऊपर रखा तो हुआ है, लेकिन किसी सलाहियत के साथ, एक अच्छी सलाहियत के साथ रखें ताकि जब भी कहीं पर फ्रीलांसर्स का नाम आए एक बड़े पैमाने के ऊपर, तो पाकिस्तानियों को मस्बत सोच के साथ जहन के अंदर रखा जाए। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल दरअसल था कि मैंने आपको ये सिखाना है कि सैनमा 4D के अंदर हम मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। सैनमा 4D के अंदर हमने एक क्विक इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, एक बिल्डिंग कैसे बनानी है। तो दरअसल आज हम ये सीखेंगे कि हमने सैनमा 4D के अंदर एक बिल्डिंग कैसे बनानी है। दोस्तों, बिल्डिंग्स दो तरह की होती हैं, एक होती है रियलिस्टिक और दूसरी कार्टूनी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली प्रॉप्स हैं और इसके अलावा कैरेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो तरह के ही होते हैं तमाम की तमाम चीज़ें। 3D के अंदर अगर बात की जाए या 2D के अंदर बात की जाए तो ये दो तरह की होती हैं, रियलिस्टिक या फिर कार्टूनी। तो कार्टूनी बहुत क्यूट सी होती हैं, ठीक है, कार्टून स्टाइल की होती हैं। और रियलिस्टिक वो चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप रियल चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो देखने वाले को पता भी ना चले कि यार ये 3D के अंदर डिज़ाइन की हुई है या फिर रियल में है, ऐसे लगे कि रियल में पिक बनाई हुई है। तो ये फ़र्क होता है रियलिस्टिक एंड कार्टूनी के अंदर, ठीक है। तो 3D में जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम आ जाती होती हैं, चाहे वो हमारे कैरेक्टर्स हों, चाहे ह्यूमन कैरेक्टर्स हों, चाहे नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स हों, चाहे वो हमारे प्रॉप्स हों, चाहे इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, ठीक है। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं इस रोए ज़मीन के ऊपर, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम उनको 3D के अंदर बनाते होते हैं, ठीक है। तो उनको बनाने के दो स्टाइल होते हैं, एक कार्टूनी एंड रियलिस्टिक। तो आज मैं आपको दोनों बताऊंगा कि आपने सैनमा 4D का इस्तेमाल करते हुए कार्टूनी एंड रियलिस्टिक बिल्डिंग कैसे बनानी है। बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान मेथड है दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जिस तरह दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं है, इसी तरह से हम जिन चीज़ों को मुश्किल समझ रहे होते हैं
वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि कोई अच्छे से गाइड करने वाला हो, कोई आपकी रहनुमाई करने वाला हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर दे तो फिर आप लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं, बहुत हमवार हो जाती हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। तो आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते जाइएगा यार, बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने में। बहुत शुक्रिया। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने Cinema 4D को ओपन किया हुआ है। Cinema 4D R19 मेरे पास R19 मौजूद है। Cinema 4D का ये वर्जन है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वर्जन है, आपने यही कर लेना है। और अगर Cinema 4D के बेसिक टूल्स और यूज़र इंटरफेस के बारे में नहीं पता, Cinema 4D को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा मेरी अपनी ही वीडियो का, या मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर लें। Cinema 4D का एक बेसिक ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है और 2 या 3 दिन पहले ही बना के मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आपको इसके यूज़र इंटरफेस एंड बेसिक टूल्स के बारे में दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और शुरुआत करते हैं इस क्यूब से। ये हमारे पास क्यूब एक मौजूद है और इसी क्यूब की मदद से हम बिल्डिंग बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं कार्टूनी बिल्डिंग और उसके बाद रियलिस्टिक बिल्डिंग। कार्टूनी बिल्डिंग को बनाना थोड़ा सा ईजी है, रियलिस्टिक बिल्डिंग को थोड़ा डिटेल के साथ बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, 2 से 3 मिनट का। तो चलें ये देखें दोस्तों, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपने जूम किया और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर एक येलो कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। आपने इस डॉट को थोड़ा सा नीचे कर देना है और ये देखें, ये हमारी क्यूब जो है छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, बहुत ईजी है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अपने वर्टिकल जो लाइंस हैं उनके ऊपर कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देना, ठीक है। वो जो कॉपी हुआ था उससे हमने थोड़ा सा ऊपर उठा देना। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर मटेरियल एडिटर के अंदर जाके यहाँ पर एक मटेरियल बनाना है। मतलब मटेरियल बनाने का मतलब क्या है कि हमने कलर बनाना है, टेक्सचर बनाना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर एक हम क्यूट सा कार्टूनी कलर बना लेंगे। ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक न्यू मटेरियल बनाना है और इस मटेरियल को हमने कलर देना है वाइट, और इस वाइट वाले को हमने ड्रॉप कर देना है इस पहले वाले क्यूब के ऊपर, और इस सेकंड जो हमारे पास एक स्काई कलर है, स्काई ब्लू कलर है, इसको हमने ड्रॉप कर देना है अपने सेकंड वाले क्यूब के ऊपर। देखें अब हमने क्या करना है कि बस इतना सा काम था हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास है लेयर एडिटर। अब इस लेयर एडिटर के अंदर दोनों लेयर्स को जो हमारे पास मौजूद हैं, क्यूब 1 एंड क्यूब 2, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करना है और इसको तीर को पकड़ के ऊपर कर देना यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि अब इन तमाम क्यूब को, क्यूब 3, क्यूब 2, क्यूब 1, इनको हमने क्या करना है कि सिलेक्ट करके दोबारा Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करना है और थोड़ा सा ऊपर कर देना। अब उसके बाद हमने दोबारा इन तमाम क्यूब्स को कॉपी करना है, सिलेक्ट करके Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये कॉपी हो गए, कॉपी पेस्ट, और अब इनको ऊपर कर दिया। अब हमने ऐसे करना है कि यहाँ से तकरीबन 5 क्यूब्स जो हैं इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं एंड सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। आई थिंक हमारी बिल्डिंग की जो हाइट है इतनी काफ़ी है। लें जी, ये बिल्डिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब सिंपल सा हमारा एक और काम रह गया है
कि हमने पहले वाली क्यूब को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करना है और उसके बाद हमने एंड वाली क्यूब को, क्यूब 20 को सिलेक्ट कर लेना है और बीच में जितनी भी क्यूब्स थी तमाम की तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब कंट्रोल जी आपने प्रेस करना है या फिर अपने यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, किसी एक क्यूब के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसकी शॉर्टकट कमांड आल्ट प्लस जी थी, कंट्रोल प्लस जी नहीं थी, ठीक है, आल्ट प्लस जी थी, आल्ट प्लस जी। तो ये एक नल के नेम से हमारा पूरे जितनी भी क्यूब्स थी उनका एक ग्रुप बन चुका है नल के नेम से। अगर हमने इसको रीनेम करना है तो वो कर सकते हैं, डबल क्लिक करके हम इसको रीनेम करेंगे और नाम दे देंगे बिल्डिंग का, बिल्डिंग 1 या ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी एक बिल्डिंग बनाने में हमें मेहनत लगेगी, उसके बाद हमें अगर उन्हीं बिल्डिंग्स को, एक ही बिल्डिंग को हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप तो हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, इसी को हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे और इस तरह से हम एक कतार के अंदर इनको खड़ा करते जाएंगे यहाँ पर। और ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। बिल्कुल इसी मेथड के साथ आप लोगो भी बना सकते हैं, लेकिन लोगो बनाने का मैं आपको मुकम्मल एक प्रॉपर तरीक़ाकार बताऊंगा, ठीक है। मुकम्मल कस्टम लोगो आपने कैसे बनाना है और उसकी एनिमेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स तो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन दरअसल ये थी हमारे पास कार्टूनी बिल्डिंग्स। अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं आपको रेंडर व्यू करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी हमें, फाइनल जब होगा तो इस तरह से हमें दिखाई देंगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब इस तरह से हमने करना है कि इनको हम सबको डिलीट करते हैं यहाँ से और अब हमने एक रियलिस्टिक बिल्डिंग बनानी है। तो रियलिस्टिक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर दोबारा क्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्यूब बहुत शानदार है, ये समझ लें कि आपके पास आपका रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल की मदद से आप कुछ बना सकते हैं। क्यूब को आप ऐसे इमेजिन कर लें कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, कंक्रीट का एक ब्लॉक है, सीमेंट का एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक की मदद से आप बिल्डिंग्स बनाएं, चाहे आप सिटी बनाएं, आप इससे टाउन्स बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, अपनी मर्ज़ी का, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं भाई, ठीक है। और ये हमारे पास आ चुकी है और अब हमने क्या करना है कि ये देखें, सबसे पहले हमने क्यूब लेने के बाद इसको एडिटेबल बनाना है। ये एडिटेबल बनाने के ऊपर के लिए आपको ये पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर दो आपको अर्थ जैसे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्यूब अब एडिटेबल हो चुकी है। तो अब इसको हम मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने पूरे मॉडल को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए पूरे मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने सिर्फ इसकी एक दीवार को सिलेक्ट करना है, इसके एक पॉलीगन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब इसका एक पॉलीगन जो है हमने साइड वाला सिलेक्ट कर लिया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ये अंदर से खोखली हो चुकी है, ये क्यूब खोखली हो चुकी है। अब दोबारा हम मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं और अब जो है अब हमने ऐसे करना है कि अब यहाँ पर हमें एक और क्यूब लेनी है और इससे हमने इसके ऊपर रख देना है। सबसे पहले तो आपने एक अच्छा सा बिल्डिंग का डिज़ाइन सोचना है कि आपने दरअसल बिल्डिंग किस तरह की बनानी है, बनाना क्या है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, आई थिंक थोड़ा सा मज़ीद, यस इट्स नाइस। और इस तरफ को हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पीछे करते हैं। अगर डिटेल्स लेनी हो, आपने डिटेल के साथ काम करना है तो फिर आप जूम करके काम किया करें, चाहे फ़ोटोशॉप में कर रहे हैं, चाहे आप Cinema 4D के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप ब्लेंडर के अंदर कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम
एक और क्यूब लेते हैं यहाँ पर और इस क्यूब को इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पर, और इसे हम थोड़ा सा दरमियान वाली क्यूब से इसको थोड़ा सा हमने छोटा रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ इसको हमने बड़ा कर देना है। और ये हो गया। दोस्तों ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर तो बन चुका है, कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ली है। अब इस पे बारी आती है टेक्सचर्स करने की और कुछ लिखने की, ठीक है। और अगर हमने कुछ लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और क्यूब लेते हैं और इस क्यूब को हम बिल्कुल स्मॉल कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा कर लिया, और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। बिल्कुल इसको सेंटर के अंदर कर देना। ये ठीक है। अब हम मटेरियल एडिटर के अंदर जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और न्यू मटेरियल बना लेते हैं और इसे हम वाइट कलर देते हैं। आई थिंक निचले वाले को वाइट कलर देते हैं और ऊपर वाले को हम, ये जो सेंटर वाली क्यूब है इसको हम कलर देते हैं यहाँ पर ब्लू कलर। रिफ्लेक्टेंस को आपने ख़त्म कर देना है, ऑफ कर देना है, और इसके ऊपर आप अपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों बात कुछ ये है कि अब हमें ये जो हमने क्यूब ऐड किया था जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट राइट करना था, अब हमने इस क्यूब को वो कलर देना है जो कि डार्क हो, ठीक है, डार्क कलर हो। और हमने जो टेक्स्ट ऊपर लिखना है उसको हमने लाइट रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को मतलब डार्क, और जो टेक्स्ट होगा उसको हमने लाइट रखना है। तो अब हमने क्रिएट के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर हम एक ब्लैक, सॉलिड ब्लैक यहाँ पर कलर बना लेते हैं। इसको भी, इसकी रिफ्लेक्टेंस को भी ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर कुछ लिखते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सिर्फ को, और यहाँ पर हम जाते हैं मोग्राफ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर के साथ आपको यहाँ पर मोग्राफ दिखाई दे रहा है। इस मोग्राफ के ऊपर आपने क्लिक करना है और मो टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ चुका है, मो टेक्स्ट आ चुका है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट की लेयर ऐड हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना है, बैक स्पेस प्रेस करनी है, रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं CG ओपिनियंस, हमारे चैनल का नेम। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि आपने सब्सक्राइब करना है। और ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी डेप्थ जो है थोड़ी बढ़ा देते हैं। डेप्थ इसकी बढ़ चुकी है। दोस्तों अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 सेकंड लेगा, तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड, और उसके बाद तमाम के तमाम फ़ॉन्ट्स जो हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे जैसे अभी आए हैं। तो ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बट ये वाला लेते हैं और इससे हम यहाँ पर इस ब्लैक सॉलिड कलर के ऊपर, हम बैकग्राउंड के ऊपर इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा टेढ़ा था, अभी भी टेढ़ा है। अब आई थिंक ये बिल्कुल ओके हो गया है, यस।
तो ये हमने इसके ऊपर नेम लिख दिया। दोस्तों अगर चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट ना हो तो लेयर एडिटर के अंदर जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। Cinema 4D बहुत सिंपल है, बस आपने लगन और मेहनत के साथ इसको सीखना है। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास क्यूब है इससे हम कोई कलर देते हैं, क्रीम कलर देते हैं इसको, और क्रीम कलर के लिए हमें यहाँ पर कलर बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये एक बिल्डिंग बन चुकी है, बट ये प्रॉपर रियलिस्टिक बिल्डिंग तब बनेगी जब हम इसके अंदर रियलिस्टिक टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ टेक्सचर्स पड़े हुए हैं। अगर टेक्सचर्स तो मेरे पास नहीं पड़े हुए, हाँ अलबत्ता ठीक है, ये कलर ओके है। तो आपने ऐसे करना है कि मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, और वो ये है कि अगर आपने प्रॉपर इसको एक बिल्डिंग की शक्ल देनी है और आपने इसको दूर से दिखाना है कि ये एक रियलिस्टिक बिल्डिंग है, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपने यहाँ पर कलर बनाया था, इन 3 डॉट्स के ऊपर जाके आपने एक रियल बिल्डिंग का वॉलपेपर उठाना है गूगल से और वो यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देना है और बिल्डिंग का मुकम्मल एक बिल्डिंग की जो शेप है वो यहाँ पर बन के आ जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और ये है कि अगर यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक इमेज लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम एक प्लेन लेते हैं, आई थिंक प्लेन ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी हम 90 डिग्री पर करके देखते हैं। यस, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हम इसको छोटा करते हैं साइज़ में, और इसे इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाना है, क्रिएट पे जाके, सॉरी ये PBR मटेरियल बन गया। PBR मटेरियल और सिंपल मटेरियल के अंदर क्या फ़र्क होता है इसका भी बताऊंगा। न्यू मटेरियल यहाँ पर बनाना है, डबल क्लिक करना है, और ये 3 डॉट्स यहाँ पर याद रहे कि जो कलर है इस कलर के ऊपर सेलेक्ट करके फिर आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये हमारे पास एक बैकग्राउंड वॉलपेपर टाइप पड़ा हुआ है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं, और आपने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखिए ये पिक्चर इसके ऊपर आ चुकी है। इवन कि आप वीडियोस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इमेजेस नहीं वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है कुछ भी डिज़ाइन करने का 3D के अंदर। ठीक है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छी चीज़ एक अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो या कुछ भी इस तरह का रियलाइज़ हुआ हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फिर मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर इस चीज़ के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दें, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बना के अपलोड कर दूँगा। तो चलें,
अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।